सो हे एवरीवन, वेलकम बैक। I'm अभिषेक गौरव फ्रॉम IIT-BHU। गाइस, अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और वीडियो अगर अच्छा लगे तो वीडियो को भी लाइक कर लीजिएगा। तो पिछले वीडियो में हमने एंग्लो डच राइवलरी टॉपिक को डिस्कस किया। हमने देखा कि डच और इंग्लिश का राइवलरी यानी जो उन दोनों के बीच कॉन्फ्लिक्ट था वो स्टार्ट कैसे हुआ, तो उसे हमने देखा। पिछले वीडियो में हमने डिस्कस किया। अब इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे डिक्लाइन ऑफ डच, यानी डच के डिक्लाइन का कारण क्या रहा और मतलब उनका डिक्लाइनेशन कैसे हुआ वो डिस्कस करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। अब बेसिकली हम बात करें तो जैसे दोनों के बीच में कॉन्फ्लिक्ट तो चल ही रहा था, डच और इंग्लिश के बीच में। तो उन दोनों ने 1667 में दोनों ने आपस में ये एक एग्रीमेंट मतलब ये किया था कि ब्रिटिशर्स इनके ट्रेड में कोई भी मतलब दखल नहीं देंगे और डच ब्रिटिशर्स के ट्रेड में दखल नहीं देंगे। तो डच को इन्होंने ब्रिटिशर्स ने कहा कि आप जाइए, आप इंडोनेशिया के साइड में ट्रेड किया करिए, हम वहां पे आपके बीच में मतलब नहीं आएंगे। और इन्होंने डच ने बोला कि हम इंडिया से रिटायर हो जाते हैं, आप इंडिया में ट्रेड कीजिए जो भी आपको ट्रेड करना है। तो बेसिकली ये डच जो है वो मलाय आर्किपिलागो में ट्रेड कर रहे थे। अभी मलाय आर्किपिलागो क्या है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल आर्किपिलागो समझते हैं, उसके बाद फिर मलाय आर्किपिलागो भी देखेंगे। तो इसे मैप में एक बार देखते हैं और मतलब समझते हैं इमेज से। तो बेसिकली आर्किपिलागो मतलब लैंड्स का छोटा छोटा टुकड़ा होता है, या फिर यूं कहें इसे आइलैंड भी कह सकते हैं। तो ये आइलैंड का छोटा सा टुकड़ा होता है जो मतलब बहुत सारे समूह मतलब ग्रुप्स ऑफ आइलैंड होता है एक तरह से कहें तो। और ये चारों तरफ वाटर बॉडीज से घिरा होगा। तो लाइक एक ये हो गया, ये हो गया, फिर यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, फिर ये हो गया। तो मतलब इस तरह से छोटा छोटा आइलैंड का टुकड़ा मतलब बहुत सारा ग्रुप ऑफ आइलैंड होगा जो कि मतलब एक दूसरे से सेपरेटेड होगा। ये भी इस इनसे सेपरेटेड है, ये भी सेपरेटेड है, ये भी सेपरेटेड है। तो इसे हम आर्किपिलागो कहते हैं, इसे आर्किपिलागो कहा जाता है। अब मलाय आर्किपिलागो क्या है? मलाय आर्किपिलागो ये जो अपना इंडोनेशिया साइड वाला रीजन हो गया, यानी जो भी आपको ग्रीन में दिख रहा है, ये सब छोटे छोटे आइलैंड्स हैं। ये सब जो भी छोटे छोटे आइलैंड्स आपको दिख रहे हैं, लाइक इंडोनेशिया हो गया, फिर मलेशिया हो गया, और ब्रुनेई हो गया, बोर्नियो आइलैंड मतलब पूरा जो भी है, फिर न्यू गुयाना जो भी दिख रहा है आपको, मतलब ये ग्रीन में जो भी आपको दिख रहा है सब छोटा छोटा आइलैंड। ये भी छोटा आइलैंड, ये भी छोटा 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 जो भी आइलैंड आपको दिख रहा है, इन सभी को अगर कलेक्टिवली बात करें तो इन्हें मलाय आर्किपिलागो कहा जाता है। तो आर्किपिलागो क्या होता है? मतलब आइलैंड का समूह होगा, ग्रुप ऑफ आइलैंड जो कि सेपरेटेड होंगे एक दूसरे से और चारों तरफ से वाटर बॉडी से घिरा होगा। तो ये होते हैं आर्किपिलागो। और मलाय आर्किपिलागो इधर वाला इंडोनेशिया वाला रीजन हो गया, इंडोनेशिया, मलेशिया, बोर्नियो या ब्रुनेई जो भी हो। तो ये हो गया अपना मलाय आर्किपिलागो। तो यहाँ पे बेसिकली इधर साइड में तो उन्हें परमिशन दिया ही गया था कि आप ट्रेड कीजिए इंडोनेशिया के साइड में, तो वो ट्रेड कर रहे थे। बट दोनों के बीच कॉन्फ्लिक्ट जो था वो खत्म नहीं हुआ था, मतलब कॉन्फ्लिक्ट चल ही रहा था। और इस तरह से थर्ड एंग्लो डच वार होता है। ये कब होता है? 1672 से लेके 1674 के बीच में, यानी 1672 से 1674 के बीच में ये थर्ड एंग्लो डच वार होता है। अब इसमें होता क्या है कि जब ये एंग्लो डच वार चल रहा होता है तो उस टाइम बॉम्बे जो कि इंग्लिश का नया सेटलमेंट था, मतलब नए नए वहां पे बॉम्बे में सेटल हुए थे, वहां पे उन्होंने अपना ट्रेडिंग पोर्ट सेटअप किया था बॉम्बे में, और सूरत, इन दोनों के बीच में कम्युनिकेशन मतलब कट जाती है। और इन दोनों के बीच के साथ ही साथ जो भी और अदर भी इनके मतलब ट्रेडिंग पोस्ट थे, तो इनसे यानी बॉम्बे और सूरत से कम्युनिकेशन कट जाता है उनका। अब होता क्या है कि इसी दौरान डच के द्वारा मतलब जो डच लोग होते हैं वो इंग्लिश के थ्री यानी तीन होम बाउंड, यानी इंग्लिश के तीन होम बाउंड मतलब घर की ओर जाते हुए शिप्स को कैप्चर कर लेते हैं बे ऑफ बंगाल में। तो क्या होता है कि एंग्लो डच वार के दौरान कम्युनिकेशन कटती है बंगाल मतलब सॉरी बॉम्बे और सूरत के बीच में, और तीन होम बाउंड शिप जो कि बे ऑफ बंगाल से गुजर रहे थे उन्हें ये डच जो होते हैं वो कैप्चर कर लेते हैं बे ऑफ बंगाल में, कम्युनिकेशन प्रॉपर कम्युनिकेशन नहीं होने के कारण। अब होता क्या है कि इनके रिटेलिएशन में ये जो भी प्रोलॉन्ग्ड वार चल रहा था यानी लगातार कंटिन्यूअसली वार चल रहा था, उसके रिटेलिएशन में बैटल ऑफ हुगली होता है नवंबर 1759 में। और इसमें इंग्लिश जो होते हैं वो डच को हरा देते हैं और इस तरह से डच का जो भी एम्बिशन होता है इंडिया में ट्रेड का वो खत्म हो जाता है। अब बेसिकली हम यहाँ पे बात करें तो ऐसा नहीं है कि यहाँ एंग्लो डच वार तो हुआ था 1674 में और इन्हें हराया गया 1759 में। तो
यही कारण नहीं है, मतलब और भी बहुत सारे कारण रहे हैं। मतलब ये 3 होम बाउंड शिप को कैप्चर करना ही एक कारण नहीं है, ये तो बेसिकली हम एक प्लॉट समझ रहे हैं कि इन सब कारणों से बैटल ऑफ हुगली हुआ और इसमें इंग्लिश ने इन्हें डच को डिफीट किया। लेकिन और भी कारण थे। बेसिकली अगर हम बैटल ऑफ हुगली की बात करें तो मतलब जो नवंबर 1759 में हुआ था, ये हुआ था, मतलब इसे हम बैटल ऑफ बिदेरा भी कहते हैं, मतलब बैटल ऑफ बिदेरा के नाम से भी ये जाना जाता है। और ये लड़ा गया था इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी और डच ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच में। अब ये जो डच ईस्ट इंडिया कंपनी थे वो मीर जाफर के साथ लड़ रहे थे इसमें। इनफैक्ट अगर बात करें तो मीर जाफर ने ही ब्रिटिश से लड़ने के लिए इन्हें इनवाइट किया था, यानी डच को इनवाइट किया था इस वॉर में। क्योंकि मीर जाफर जो थे वो ब्रिटिश के चंगुल में फंस चुके थे। वो सिराजुद्दौला का मतलब कहानी है, तो वो एक अलग स्टोरी है जिसे मेडाइवल मतलब उनका जो भी यहीं से, मतलब ये जो स्टोरी है इसी से ईस्ट इंडिया कंपनी का धीरे धीरे हम देखेंगे कि कब्जा होने लगता है। तो ये बेसिकली बैटल ऑफ हुगली का स्टोरी ये है। और इसमें डच जो है वो हार जाते हैं। मतलब इसका और भी स्टोरी है बट इतना ज्यादा इसमें बुक में दिया नहीं है, तो मैं थोड़ा सा आपको बेसिक्स बता दिया मैंने आपको कि थोड़ा आपको समझ में आ जाए। तो इस तरह से बैटल ऑफ हुगली में इनकी हार होती है और इस तरह से इनका जो भी एम्बिशन होता है इंडिया में ट्रेड का, वो एक तरह से चकनाचूर हो जाता है इनका सपना। अब इनके डिक्लाइन का एक कारण ये भी रहा कि ये ज्यादा इंपायर बिल्डिंग, मतलब भारत में अपना इंपायर नहीं बिल्ड करना चाहते थे। ये जो थे वो ट्रेड करने वाले लोग थे, इनका मेन कंसर्न था ट्रेड, यानी ये ट्रेड के बारे में ही सोचते थे। ऐसा नहीं था कि वो इंडिया में आके अपना एम्पायर बिल्ड करना चाहते थे। वो चाहते थे कि हमें जहां भी प्रॉफिट हो हम वहां से ट्रेड करें। अब यहाँ पे इनके साथ मतलब इंग्लिश के साथ इनका वॉर हो रहा था, तो वॉर में इनका पैसा भी खर्च हो रहा था, प्लस इनके लोग भी मारे जा रहे थे। तो इसलिए इनका बहुत ज्यादा मतलब नुकसान हो रहा था। और ये मेनली ट्रेड पे फोकस करते थे, तो इसलिए इन्होंने सोचा कि यहाँ इंडिया से हट जाना ही बेहतर होगा हमारे लिए। हम वहाँ इंडोनेशिया में तो ट्रेड कर ही रहे हैं, इंडोनेशिया से तो जो भी ट्रेड हो रहा है वो तो हमारा हो ही रहा है। तो इन्होंने सोचा कि हम यहाँ से हट ही जाएं। और इनके डिक्लाइन का एक ये भी कारण रहा कि ये इंपायर बिल्ड नहीं करना चाहते थे। अब इनका जो भी मेन कॉमर्शियल इंटरेस्ट था वो स्पाइस आइलैंड्स ऑफ इंडोनेशिया, यानी इंडोनेशिया के जो भी स्पाइस आइलैंड थे वही इनका मेन कॉमर्शियल इंटरेस्ट था, वही मतलब ये ट्रेड करना चाहते थे क्योंकि वहां से उन्हें ह्यूज प्रॉफिट अर्न हो रहा था। मतलब वे बिजनेस के थ्रू वहां से अच्छा खासा प्रॉफिट अर्न कर रहे थे। तो इसीलिए ये भी एक रीजन रहा कि मतलब वो चूंकि एम्पायर बिल्ड करना नहीं चाहते थे, मेनली वो ट्रेड पे ही फोकस्ड थे। तो इसलिए उन्होंने देखा कि जहां हमारा फायदा हो हम वहीं पे ट्रेड करें, और इसलिए वो इंडिया से चले जाते हैं। तो इस तरह इनका डिक्लाइन हो जाता है। तो अब ये हो गया, जो डच थे वो खत्म हो गया। अब नेक्स्ट वीडियो में हम इंग्लिश के बारे में बात करेंगे। तो अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर लें और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और पढ़ते रहिए।